चलिए, आज हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के संबंध में। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, इसके बारे में बात करेंगे। बैक्टीरिया में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। तो जैसे पहले बताया गया था कि जनरल कैरेक्टर में कि 3 प्रकार से बैक्टीरिया में जो है वो रिप्रोडक्शन पाया जाता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार का है ना। 3 प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वो बैक्टीरिया में पाया जाता है। फर्स्ट नंबर है इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेकेंड नंबर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड थर्ड नंबर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पर देखते हैं तो किसके द्वारा होगा। यहाँ पर किसी भी दो स्ट्रैंड की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। सेकेंड नंबर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और थर्ड नंबर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट नंबर देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो 2 विधियों के द्वारा, है ना, 2 विधि के द्वारा क्या होता है, संपन्न होता है। फर्स्ट नंबर है इसमें बडिंग के द्वारा। ठीक है, बडिंग के द्वारा संपन्न होता है। तो चलिए देखते हैं कि बडिंग किस प्रकार से होता है, जो बैक्टीरिया है उसमें किस प्रकार से जो बडिंग है वो संपन्न होता है। तो इसमें देखते हैं कि वह प्रजनन जिसमें जीवाणुओं की कोशिका का पहले एक उभार बनता है। जीवाणुओं की कोशिका में पहले उभार बनता है, एक आउटग्रोथ बनता है, और यही जो आउटग्रोथ होता है ना, जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, कि जीवाणु का जो एक कोशिका, जैसे कि ये एक बैक्टीरिया हो गया, तो जीवाणु बैक्टीरिया की कोशिका में सबसे पहले एक उभार उत्पन्न होगा, और यही जो उभार है धीरे 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 बढ़ता जाएगा, और जीवाणु से यही क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जीवाणु से अलग होकर के ये नए बैक्टीरियल सेल का, है ना, नए बैक्टीरियल सेल का क्या करेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। सेकेंड नंबर है बाइनरी फिजन के बारे में। बाइनरी फिजन, तो यहाँ पर एक फिट्स रिंग का यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो जब यहाँ पर रिंग का फॉर्मेशन होता है तो इस रिंग के जो फॉर्मेशन के कारण जो बैक्टीरिया है एक भाग से 2 भाग में बट जाता है। ठीक है, ये एक जो बैक्टीरिया है, ये एक जो बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया से कितने 2 भागों में ये बढ़ जाता है ना। तो जब एक बैक्टीरियल सेल होता है वो किसी कारण से, है ना, जब 2 भागों में बढ़ जाता है तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं, या द्विविखंडन इसको कहा जाता है। तो इन 2 विधियों के द्वारा जो बैक्टीरिया में क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जो क्रिया है वो संपन्न होती है। ठीक है, तो इसमें डीएनए का जो है द्विगुणन भी यहाँ पर होता है बाइनरी फिजन में, है ना, क्योंकि कोशिका जो है वो विभाजित होती रहती है। तो इस विधि के द्वारा जो है एक जो बैक्टीरिया है वो 2 बैक्टीरिया में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, और इस प्रकार के जो रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो ये इंडोस्पोर के द्वारा होता है, बाई इंडोस्पोर के द्वारा। ठीक है, तो अलैंगिक जो प्रजनन है, प्रजनन की वह विधि है जिसमें प्रजनन कोशिकाएं तो बनती है लेकिन इसमें शमैंकन या निषेचन की क्रिया जो है वो नहीं होती है। ठीक है, प्रजनन से संबंधित जो कोशिकाएं हैं उनका निर्माण होता है, एक विशेष प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है, लेकिन, है ना, यहाँ पर निषेचन की क्रिया यानी कि फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया है वो नहीं होती है। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, अलैंगिक जनन कहा जाता है, या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको क्या कहते हैं। तो इन प्रजनन कोशिकाओं को बीजाणु यानी कि स्पोर कहते हैं, स्पोर कहते हैं। और यहाँ पर जो बना हुआ भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडोस्पोर। बैक्टीरिया के अंदर में एक स्पोर का निर्माण हुआ है, इस स्पोर को क्या कहते हैं, इंडोस्पोर कहते हैं। ठीक है, तो इसी इंडोस्पोर के द्वारा क्या होता है, जैसे यहाँ पर है एक्सोस्पोरियम, और यहाँ पर है आउटर कोट, ठीक है, इनर कोट, और कॉर्टेक्स, और कोर वाल, है ना, कोर मेम्ब्रेन एंड कोर, ये सारी चीज यहाँ पर क्या हो रहे हैं, पाए जा रहे हैं। तो इसके इसी इंडोस्पोर के द्वारा, ठीक है, इसी इंडोस्पोर के द्वारा क्या होता है, नए बैक्टीरिया का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया क्या, अंतः बीजाणु यानी कि इंडोस्पोर के द्वारा। ठीक है, इंडोस्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं इसमें कि इंडोस्पोर द्वारा लैंगिक प्रजनन जो है, अलैंगिक प्रजनन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया के अंदर में, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर में यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस जो है वो पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर लेगा, यहाँ पर बीच में यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये जो न्यूक्लिक एसिड है यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है।
ठीक है, और इसके चारों ओर एक घेरा बन जाता है, घेरा बन जाता है, ठीक है, तथा इसी बीच में क्या उत्पन्न हो जाता है, मतलब इसी बीच में क्या चला जाता है वहाँ पर, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये जो प्रोटोप्लाज्म, हाँ यहाँ पर ये प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ प्रोटोप्लाज्म यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ये इंडोस्पोर बना हुआ है, इससे जो इंडोस्पोर निकला हुआ है इसका क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, ठीक है। ये रेसिस्टेंट वाल है, इंडोस्पोर का रेसिस्टेंट वाल है, क्योंकि रेजिस्टेंट करने की क्षमता इसको रखता है, ठीक है। अब ये जो इंडोस्पोर है वो क्या होता है, जर्मिनेट होता है, और जर्मिनेट होकर के ये नए बैक्टीरिया का निर्माण करता है, ठीक है, ये नए बैक्टीरिया का क्या कर सकता है, निर्माण करता है, ठीक है। तो ये एंडोस्पोर के द्वारा क्या हो गया, अलैंगिक प्रजनन हो गया। अब इसके बाद देखते हैं जू स्पोर के द्वारा भी, ठीक है। तो जू स्पोर का भी फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, इसको चलजन्यु कहा जाता है, जू स्पोर यानी कि इसको क्या कहते हैं, चलजन्यु, ठीक है। चलजन्यु के द्वारा भी, जैसे कि राइजोबियम है, तो राइजोबियम नामक जो बैक्टीरिया है इसमें चलजन्यु यानी कि यहाँ पर क्या कहते हैं, जू स्पोर्स का यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जू स्पोर्स में फ्लैजिला पाए जाते हैं, और फ्लैजिलेशन के कारण ये क्या करते हैं, ये लोकोमोशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके द्वारा भी यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 मेथड के द्वारा यहाँ पर होता है। यहाँ पर अन्य जो जीव होते हैं उसके समान इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नहीं होता है ना, क्योंकि इसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सिर्फ जीन स्थानांतरण के द्वारा ही पहचानते हैं, जीन स्थानांतरण के द्वारा इसको हम क्या करते हैं, पहचानते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 विधियों के द्वारा ये होता है, कॉन्जुगेशन के द्वारा, सेकंड नंबर है ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, और थर्ड नंबर है सेकंड नंबर है ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, थर्ड नंबर है ट्रांसडक्शन के द्वारा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट नंबर है कॉन्जुगेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं, कॉन्जुगेशन, ठीक है। कॉन्जुगेशन के बारे में बात करते हैं तो ये दिखाई दे रहा है, ये वाला जो भाग ये किसका है, ये कॉन्जुगेशन की विधि है। कॉन्जुगेशन के द्वारा क्या होता है, यहाँ पर बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो संपन्न होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो इसकी जो वर्णन है सर्वप्रथम लेडरबर्ग एवं टॉटम नामक वैज्ञानिक जो थे इन्होंने किया था, ठीक है। इसका जो वर्णन किन्होंने किया था, लेडरबर्ग और टॉटम नामक वैज्ञानिक ने किया था। लेडरबर्ग और टॉटम नामक वैज्ञानिक ने 1946 में की थी। तो इस प्रक्रिया के समय 2 अलग अलग प्रभेद, मतलब 2 अलग अलग जो स्ट्रैंड्स होते हैं, प्लस स्ट्रैंड एंड माइनस स्ट्रैंड जिसको कहा जाता है, ठीक है, वाले जीवाणुओं के मध्य में अनुवांशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है। तो इस प्रक्रिया का अध्ययन इस्चेरिचिया कोलाई नामक जीवाणु के 2 प्रभेद में किया गया था। इस्चेरिचिया कोलाई के नामक जो जीवाणु है इसको दोनों प्रभेद में, प्लस प्रभेद और माइनस प्रभेद में इसका जो अध्ययन है वो किया गया था, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं एफ फैक्टर या लिंग कारक की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर इसको जीवाणुओं को 2 प्रभेद में विभाजित किया गया था, ठीक है। तो इसमें वह प्रभेद जिसमें एफ कारक उपस्थित होता है, यानी कि एफ फैक्टर प्रेजेंट होता है, तो उसको कहते हैं एफ प्लस स्ट्रैंड या फिर डोनर सेल, है ना। और जिसमें ये एब्सेंट होता है उसको कहा जाता है एफ माइनस स्ट्रैंड या फिर रेसिपिएंट सेल, ठीक है। इसमें देखते हैं सेकेंड नंबर देखते हैं, फर्स्ट नंबर कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन क्रिया के समय सर्वप्रथम उपयुक्त जीवाणु के दोनों प्रभेद आसपास आ जाते हैं, मतलब जो दोनों प्रभेद होते हैं जो कि डोनर सेल है जो कि रेसिपिएंट सेल है, ठीक है, वो दोनों सेल क्या हो जाते हैं, आपस आसपास आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे है कि एफ कारक जो कि एक वलयाकार डीएनए होता है, जो 2 विभिन्न रूपों में पाया जाता है, स्वायत्त अवस्था और संयुक्त अवस्था, मतलब ऑटोनॉमस भी हो सकता है ये और इंटीग्रेटेड स्टेट में भी ये हो सकता है, ठीक है। तो इसके पश्चात ये जो दोनों जो बैक्टीरिया होते हैं, जो एफ प्लस बैक्टीरिया है और एफ माइनस बैक्टीरिया है ना, यानी कि डोनर सेल और जो रेसिपिएंट सेल है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में सेक्स प्ली के द्वारा क्या हो जाते हैं, ये जुड़ जाते हैं, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। और डोनर सेल से जो जीन है वो जो है रेसिपिएंट सेल में क्या होता है, स्थानांतरित होता है। जीन का स्थानांतरण जो होता है वो 5 डेज इंड से 3 डेज इंड की ओर होता है। 5 डेज इंड पहले रेसिपिएंट सेल की ओर गमन करता है। जैसे ये रेसिपिएंट सेल की ओर गमन करता है, यहाँ पर F प्लस प्रभेद जो होता है ना, मतलब डोनर सेल में क्या प्रेजेंट है, F प्लस जो फैक्टर है वो
जो एफ फैक्टर है वो प्रेजेंट है, तो ये एफ फैक्टर के साथ साथ जो जीन होता है ये भी क्या चला जाता है, माइनस एफ माइनस प्रभेद के पास क्या होता है, एफ माइनस सेल के पास क्या होता है, चला जाता है, और वहां पर ये जीन का क्या करने लगता है, द्विगुणन करने लगता है। ठीक है, जीन का ये क्या करने लगता है, द्विगुणन करने लगता है। जैसे इस प्रकार से यहाँ तक यहाँ पर जीन जो है वो ट्रांसफर हो चुका है। अब ये जो कोशिका है इसमें भी जो एफ फैक्टर है वो क्या हो चुका है, स्थानांतरित हो चुका है, और ये डिवीजन के द्वारा है ना, बाद में क्या होता है कि डिवीजन के द्वारा ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। एफ प्लस जो बैक्टीरिया है वो वही रहता है, जबकि एफ माइनस जो बैक्टीरिया था, जो रेसिपिएंट सेल था, यहाँ पर डीएनए का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया डीएनए हो गया और ये फैक्टर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के जो जीन स्थानांतरण है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन मेथड कहते हैं। किसके द्वारा, कॉन्जुगेशन मेथड का मतलब दो बैक्टीरिया, यहाँ पर दो अलग अलग स्ट्रैंड के जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपस में जुड़ करके, ठीक है ना, जीन का क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं, तो इस क्रिया को कॉन्जुगेशन कहते हैं। यह कॉन्जुगेशन कहलाती है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। लेकिन यदि हम इसमें देखते हैं तो इसमें जो दो बैक्टीरिया है, प्लस प्रभेद और माइनस प्रभेद के जो बैक्टीरिया हैं, इनकी जो संख्या है इनमें वृद्धि नहीं होती है। इस कारण से प्रायः इसको हम क्या नहीं कह सकते, इसको हम लोग रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते हैं, लेकिन जीन का स्थानांतरण होता है, जीन में चेंजेस होता है, तो इस कारण से इसको हम लोग ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीन का क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है।